नमस्कार मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मैं पूजा अरोड़ा विर्क स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल ग्रो अप विद पूजा अरोड़ा विर्क। उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कैसे कामयाब हो सकती है, कैसे काबिल हो सकती है, कैसे अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, ये सारी सीरीज हमारी महिलाओं के ऊपर है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहनों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आपको फील्ड में क्या क्या चैलेंज आता है, कैसा कैसा चैलेंज आता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बनाकर दे सकूं। तो आइए बात करते हैं। आज हमारा एपिसोड नंबर 5 है और कहते हैं कि हम महिलाएं छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने देखती हैं। हम महिलाएं कामयाब होना चाहती हैं, अपने दम पे पैसा कमाना चाहती हैं, नाम कमाना चाहती है, देश दुनिया को घूमना चाहती है और समाज में अपनी एक छवि को बनाना चाहते हैं। हम सब कुछ बनाना चाहते हैं, पर सब कुछ बनाना चाहते हैं तो उससे पहले हमें अपने पैरों पे चलने की आदत बनानी पड़ेगी। हमें अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। हमें लगातार फील्ड में खुद के दम पे जाने की आदत बनानी पड़ेगी। जी हाँ मेरी बहनों, हम महिलाएं काम करना चाहती हैं, घर से निकलना चाहती है, फील्ड में जाना चाहती है, लोगों को मिलना चाहती है, प्लान शो करना चाहती है, पर सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि जिस भी मेरी बहन को खुद की व्हीकल चलानी नहीं आती है वो महिला बहुत जल्दी कामयाब नहीं हो पाती है। उसकी कामयाबी में समय लगता है और बहुत सारी महिलाएं तो इस बिजनेस से गायब हो जाती हैं। जी हाँ, आप कब तक किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे? हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इसीलिए आए हैं कि जीवन में किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो। हम महिलाएं इस डायरेक्ट सेलिंग में इसीलिए आई हैं ताकि हमें किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। हमें किसी भी बात के लिए किसी के भी सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। हाथ फैलाना सिर्फ पैसों के लिए ही नहीं, हम इस इंडस्ट्री में आए हैं कि हमें मांगने वाला नहीं देने वाला बनना है। हमें किसी को ये भी नहीं बोलना, अपने परिवार के सदस्य को, कि मेरी होम मीटिंग फलाना फलाना जगह है, आप मुझे वहां तक छोड़ दीजिए, वहां तक मुझे ड्रॉप कर दीजिए और मेरी मीटिंग जब खत्म हो जाएगी तो वहां से मुझे पिकअप कर दीजिए। आपको आपकी व्हीकल चलाना आनी चाहिए। महिलाओं को खासकर यही चैलेंज आता है कि मैडम स्कूटी चलानी हमें नहीं आती है, हमें डर लगता है। अरे मेरी बहनों, जब तक आप अपने दम पे स्कूटी चलाना नहीं सीखोगी तब तक आप बहुत बड़ा फील्ड वर्क नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब मैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आई थी उससे पहले मुझे भी स्कूटी चलानी नहीं आती थी। जब मैं स्कूल जाती थी और मेरे पापा मुझे स्कूल छोड़कर आया करते थे और बाकी की लड़कियां खुद के दम पे स्कूटी चलाकर आती थी तो मुझे भी लगता था कि पापा कब तक छोड़ने आएंगे, कितनी बार छोड़ने आएंगे, कितनी बार लेने आएंगे, उनका भी समय मैं ब्लॉक कर देती हूँ। अगर मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊं, अगर मैं स्कूटी चलाना सीख जाऊं तो मेरे पापा का भी समय बचेगा और मैं भी इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी और हर जगह जाने के लिए मुझे पापा के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो इस सोच और विचार के साथ मैंने भी स्कूटी चलाना सीखा। बार बार गिरी, बार बार उठी, पर ये पता था गिरने के बाद जितनी बार उठूंगी उतनी बार मेरी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी और एक ना एक दिन मैं स्कूटी चलाने में सफल हो जाऊंगी। हर काम को फोकस करके अगर किया जाए तो आपको उसमें कामयाबी जरूर मिलती है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे वो स्कूटी चलाना हो, चाहे वो गोल गोल रोटी बनाना हो। अगर आपने पूरी शिद्दत के साथ फोकस करते हुए अपने काम को किया तो आपको कामयाबी मिलेगी। और हिंदुस्तान की मेरी जितनी बहनें मुझे सुन रही हैं आज वो कसम खा ले कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो सबसे पहले मुझे स्कूटी चलानी सीखनी पड़ेगी। मैंने भी सीखी, आप भी सीखो। मुझे कार ड्राइव करनी भी आती है क्योंकि जब
मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आई थी और मेरा रॉयल्टी का लेवल था, तो हमने मारुति 800 कार परचेज की थी और उस 800 कार को मैं अपनी अपलाइन के साथ चला कर जाती थी और मेरी अपलाइन मेरे लिए कार ड्राइव नहीं करती थी। वो मुझसे एक ही बात बोलते थे कि आपको कार चलानी सिखा दी गई है, आप चलाकर मीटिंग हॉल तक पहुंचिए। क्योंकि जब मैं कार चलाकर मीटिंग हॉल तक पहुंचती थी तो आसपास के जेंट्स मुझे देखकर प्रभावित होते थे, आसपास की महिलाएं मुझे देखकर प्रभावित होती थी और मेरी अपलाइन कहती थी अगर ये छोटी सी बच्ची कार चला सकती है, बिजनेस को चला सकती है, तो तुम क्यों नहीं चला सकते। और इस प्रकार से मेरी टीम मुझसे मोटिवेट होती रही, प्रभावित होती रही, बाकी के सदस्य भी मुझसे मोटिवेट होते गए, प्रभावित होते गए और इस प्रकार से मेरा अपना काम बढ़ता चला गया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। आज मैं किसी भी काम के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती हूँ। आपको भी यही काम करना है। सबसे पहला काम आपको आपकी स्कूटी चलानी सीखनी है, ताकि आपको अपने घर के भी जो छोटे मोटे काम है उसको करने के लिए आपको आपके हस्बैंड की या अपने भाई की या अपने पिता की सपोर्ट लेनी नहीं है। अगर आप स्कूटी चलाना सीख जाएंगी तो आप अपने घर परिवार को भी सपोर्ट कर पाएंगी। आप अपने हस्बैंड को बोल सकती हैं कि आप आराम से फील्ड में जाइए, काम करिए और मैं घर के सारे काम संभाल लूंगी, मैं देख लूंगी, इन सारी चीजों को मैं मैनेज कर लूंगी और मैं कर लूंगी। इसमें बहुत बड़ी ताकत होती है जब हम अपने परिवार को सपोर्ट करते हैं और ये कहते हैं ना कि आप दिल खोल कर काम करिए, मैं हूं ना। ये शब्द जो होता है ये बहुत शक्तिशाली होता है, ये परिवार को ताकत देता है। तो जब आप अपनी व्हीकल चलाना सीख जाएंगी तो आप अपने घर के सारे काम कर सकती हैं, आप फील्ड में जा सकती हैं, अपना समय बचा सकती हैं, आप ज्यादा से ज्यादा फील्ड में वर्किंग कर सकती है, क्योंकि 24 घंटे आपको आने ले जाने वाला कोई भी साथ में नहीं रहेगा और आपका शेड्यूल भी कम होगा, आपका काम भी कम होगा, आपकी परफॉर्मेंस भी कम होगी। और मैं चाहती हूं मेरे हिंदुस्तान की नारी जब पूरा घर चला सकती है, पूरा संसार चला सकती है, पूरा देश चला सकती है, तो स्कूटी क्यों नहीं चला सकती। तो आप भी फटाफट स्कूटी चलाने की प्रैक्टिस करिए, स्कूटी चलाना सीखिए और उसके बाद कार भी चलानी सीखनी है, क्योंकि हम सिर्फ 2 चक्के पे रहने के लिए नहीं आए हैं, 4 चक्का भी चलाना है, यानी 4 व्हीलर भी चलानी है। जम के चलाइए, डट के चलाइए, बिंदास चलाइए। हाँ, 1-2 बार गिरेंगे, चोट लगेगी, पर उस चोट से घबराना नहीं, क्योंकि हम औरतें जब एक छोटे से बच्चे को इस दुनिया में जन्म दे सकती है और इतना दर्द बर्दाश्त कर सकती है ना, तो स्कूटी चलाना भी सीख सकती है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बहुत सारी महिलाओं को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।